पाकिस्तान में, खास तौर पे लाहौर शहर में शूज की होलसेल मार्केट कहाँ कहाँ पे हैं, लोग दुकानदार कहाँ से कम रेट में स्टॉक खरीदें? जी, इसमें मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज वाइज डिफाइन करूंगा। लाइक हर मतलब लोकल मार्केट में जो बिजनेस लोग कर रहे हैं विदाउट ब्रांडिंग, लाइक एक तो ब्रांड के शूज हैं जो आपने परचेज करने हैं, जैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए आपको शाह आलम मार्केट में डिफरेंट वेंडर्स बैठे हुए हैं जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। और एक मार्केट है इसके अंदर जो कि आपको क्रीम ब्लॉक में चश्मान मार्केट के नाम से है, ठीक है। वहाँ से आप जॉगर और स्नीकर्स जो आप इंपोर्ट या फर्स्ट कॉपी ब्रांड्स की अगर आप लेना चाहें तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं होलसेल प्राइस के ऊपर, और आप इनको ऑनलाइन भी सेल्स कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड प्रोडक्ट है हमारी जैसे PU, PVC, EY, VR जो रफली चप्पल्स या रफली जूते यूज़ होते हैं, वो आपको टिम्बर मार्केट से होलसेल में वहाँ के पाकिस्तान के बहुत सारे वेंडर्स बैठे हैं। टिम्बर मार्केट इधर है 32 चौक के पास, ठीक है। वहाँ अगर आप जाएंगे तो उनके शोरूम्स हैं, वो वहाँ से आपको एक कार्टन भी मिल जाएगा। वो सारे मैन्युफैक्चरर हैं, वो एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरर हैं। और लो प्राइस प्रोडक्ट, अगर आप लोकल शू बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप एक शॉप बनाना चाह रहे हैं, तो आपको मल्टी प्रोडक्ट्स वहाँ से मिल जाएंगी। आपको क्लोज आइटम भी वहाँ से मिल जाएंगी, ओपन जूते भी, सैंडल स्लीपर, हर टाइप की प्रोडक्ट्स, किड्स की आइटम्स, वुमेन्स की आइटम्स, लोकल चीप रेट की प्रोडक्ट्स आपको टिम्बर मार्केट से मिल जाएंगी। राइट, ये जेंट्स की बात कर रहे हैं हम, लेडीज ओवरऑल जेंट्स और लेडीज किड्स। ये खुला माल सर, कौन सी प्राइसिंग लाइक वो वही मेरे ख्याल सैंडल होता है जो 800-900 से शुरू हो जाता है। जी, बिल्कुल। मैं कहता हूँ आपको 400 रुपए से जूता वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। आप 400 रुपए से वुमेन की प्रोडक्ट, आपको PU की चप्पलें जो कि आप इजीली 1000 की सेल कर सकते हैं रिटेल शॉप के अंदर। इसके अलावा और कौन सी लाहौर शहर में अगर हम लोग हैंडमेड शूज की जानिब जाते हैं तो वो कहाँ पे जाते हैं? देखिए, वो फिर थोड़ा ना हैंडमेड में एक क्रिटिकल प्रोडक्ट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे आपको मिलना शुरू होती है। उन लोगों के शोरूम्स नहीं है, उनके सेटअप हैं, लाइक उनके यूनिट्स हैं छोटे छोटे, कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि प्रोडक्ट बनाती है और होलसेल मार्केट में होलसेलर्स को भी देती है और खुद डायरेक्टली भी सेल्स करती है। उसमें छोटे वेंडर्स हैं काफ़ी सारे जो कि मैं जिनके नाम भी ले सकता हूँ। जैसे पोलो शूज़ है, अगर आपने जॉगर्स लेने हैं तो आप पोलो शूज़ पे चले जाएं, वहाँ आपको एक कार्टन भी मिल जाएगा। स्केचर की कॉपी मिल जाएगी, वो इंपोर्ट करके कुछ अपर लोकल सोल्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। स्नीकर्स मिल जाएंगे वहाँ से आपको। फिर चावला इंडस्ट्री है, उसके बाद रानियल इंडस्ट्री है, इनके शोरूम्स भी हैं टिम्बर मार्केट में और ये खुद भी मैन्युफैक्चरर है। हैंडमेड के तो खास तौर पे बंदे छुपे हुए हैं, जैसे असलम साहब है लाहौर के बड़े मशहूर शख्सियत है जी, बड़ी अच्छी जूती बनाते हैं वो भी। इसी तरह मुख्तलिफ हैंडमेड के देखें, हैंडमेड के मैं वही कह रहा हूँ कि हैंडमेड एक क्रिटिकल प्रोडक्ट है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो इसके जो वेंडर हैं वो हाइड ही है, मोस्टली हाइड वेंडर है जो लेदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेदर शूज में जरा हाई एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी मुझे बताएं कि लाहौर शहर में 4-5 बड़ी बड़ी कौन सी जगह है लेडीज जूती खरीदने के लिए कि जहां से हम लोग कम से कम 100% मार्जिन रख के बेच सके? ऐसी जूती जो लाइक आधी कीमत में कहाँ से हमें मिले? देखिए, मैं एंटरप्रेन्योर्स जो बिल्कुल स्टार्टअप जो ले रहे हैं और उन्होंने अपना सेटअप स्टार्ट करना है या ऑनलाइन बेचना है या उन्होंने एक शॉप क्रिएट करनी है, वो मोती बाजार बेस्ट मार्केट है इस वक्त पाकिस्तान की, जहाँ से क्या मिलता है सर वहाँ लेडीज से रिलेटेड फैशन प्रोडक्ट आपको सारी मिल जाएगी। हील्स, स्लीपर, सैंडल्स, एवरी टाइप जो प्रोडक्ट है लेडीज की, वो मोती बाजार में डिफरेंट वेंडर्स बैठे हुए हैं। तो रेट कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो लोग? रेट उनकी जो प्रोडक्ट है थोड़ी फैंसी प्रोडक्ट होती है, वो 700-800 से प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाती है। हाँ बिल्कुल। बेचते कितने की है हम? बेचते देखे, ये शूज का एक एक्स फैक्टर है जिसको आप मिनिमम जो ब्रांड्स जिसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं वो है 2.3 से मल्टीप्लाई होती है आपकी परचेजिंग प्राइस जो होती है। लाइक अगर आप एक जूता 1000 रुपये का परचेज कर रहे हैं, मैं एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि इजीली हो जाए आपको। 1000 रुपये का जूता जो है वो आप 2.3 से मल्टीप्लाई करें तो वो तकरीबन 2300 रुपये का बनता है, 2300 का। तो वो एक स्टार्टिंग एक अच्छे मार्जिन से आप जूता बेच सकते हैं, उसमें मल्टीप्लाई होता है। मिनिमम ये मार्जिन बता रहा हूँ आपको, लोग बाजी क्या जी और 3.6 से भी मल्टीप्लाई करने वाले पाकिस्तान में ब्रांड हैं, उनके अपने मार्केटिंग एक्सपेंस भी हैं। अगर आप बड़े ब्रांड्स की बात करें तो मॉल्स में उनके एक्सपेंस बहुत है, रेंट बड़े हाई है, तो उनका मार्जिन कुछ और लेवल है। वो आपके सेल्समैन भी कर रहे होते हैं। देखिए वो उनका तो देखिए फिक्स प्राइस में आप रेट कंट्रोल कर सकते हैं। पर्सनल भी कुछ ना, हाँ पर्सनल ऐड कर लेते हैं, मालों को खबर भी नहीं होती अंदर से। नहीं, वो तो फिर वो कस्टमर की ड्रेसिंग देख के भी लोग रेट तय कर लेते हैं कि जी ये जूता जो है 2000 वाला 3000 का बता देते हैं,
वो 2500 में बिक जाए, वो 2000 में बिक जाए, जहाँ बिक जाए फिर वो कस्टमर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अब अभी इसमें और मार्केट कौन कौन सी थी? अच्छा, मोती बाजार मैंने आपको बताया कि मोती बाजार वो मार्केट है जिसमें आप शूज लेडीज से रिलेटेड ठीक है, आपको बहुत सारी प्रोडक्ट हैदराबाद भी एक आती है मार्केट, मार्केट भी है, बिल्कुल है, लेडीज लेकिन के खुद से के हवाले से जी वो एक अलग कैटेगरी है, वो स्पेसिफिक कैटेगरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हील्स अगर आपने लेनी है या फैशन प्रोडक्ट लेनी है तो वो आपको मोती बाजार और शालम में भी कुछ अब नए वेंडर थे जो इम्पोर्ट, अच्छा ये हाइब्रिड मॉडल है, इम्पोर्ट भी है चाइना से और लोकल मैन्युफैक्चरर भी है, दोनों बैठे हुए वहाँ पे, आप दोनों को सर्च कर सकते हैं। तो महाजराबाद एक अलग कैटेगरी है, खुस्से वाले। अच्छा, खुस्से में अगर आप बात करें, सिर्फ हम लाहौर की बात नहीं करेंगे, खुस्से में एक मुल्तान की बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, और सबसे चीप प्राइस फैसलाबाद की मार्केट है। लाइक आपको खुस्सा 270 रुपए में भी वहां से मिल जाएगा, तो आगे बेचना कितना? ठीक है, वो 1000 रुपए में बिकता है आपका, 3 टाइम एक्स फैक्टर लगता है उसके ऊपर। और बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, डेजल बाय सारा जिसने खुस्से को एक अलग ही लेवल दिया पाकिस्तान के अंदर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट कर रही हैं, खुस्से को उन्होंने एक अलग पहचान दी है। मैं उनका नाम ज़रूर यहाँ पे कोट करूँगा, अगर आप उनका खुस्सा चेक करें तो पाकिस्तान में बड़ा एक्सपेंसिव एक प्रोडक्ट वो सेल कर रही हैं, और बड़ी क्वालिटी प्रोडक्ट डेजल बाय सारा आप सर्च करेंगे तो आपको खुद स्पेशल है वो खुस्से के अंदर, उनकी प्रोडक्ट ही खुस्सा है। उन्होंने कहा तो नहीं था कि जाके तो नाम? नहीं कहा नहीं था मैंने, आपने कैटेगरी आपने डिस्कस की तो मैंने उसमें बता दिया कि वो बहुत अच्छा ब्रांड है। हम चाह रहे हैं कि जो हमारे, देखिए अगर एक बंदा ब्रांड स्टार्ट करता है ना अपना, तो वो कोई इंस्पायर होता है किसी प्रोडक्ट से, ठीक है, तो वो इंस्पायरिंग के लिए मैंने बताया कि आप उसको सर्च करें। अगर आपने खुस्सा बेचना है तो वो किस तरह का फैशन बेच रही है, तो आप उस तरह की प्रोडक्ट खुद डेवलप कर सकते हैं या मार्केट में सेल कर सकते हैं। हम भी चाह रहे हैं कि जितने हमारे छोटे भाई बहन है, हमारा तो सेट उनके लिए हाजिर है जी। उनको सपोर्ट हो, लोगों को पता चले यार ये अच्छी चीज लेके बैठा है, उनकी आवाज भी जानी चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ पॉडकास्ट का एक्चुअली मकसद ही ये है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और वो जो लॉस करते हैं, जो मार्केट में इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें प्रोडक्ट नहीं मिलती, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाए प्रोडक्ट लेने। अब मुझे अजमेर से बताइएगा कि आपने 25 साल जूती की इंडस्ट्री में गुजारे, बड़े बड़े पाकिस्तान के नाम हैं, जैसे हम चावला का नाम कह रहे थे कि उनकी लॉन्चिंग में भी आप रहे बड़े बड़े नामों में। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जितने लोग शू सेल करते हैं रिटेलर, उनको ये नहीं पता चलता कि आया फिक्स प्राइस वहां पे हमें शोरूम पे डिस्प्ले करके बेचना चाहिए या उसमें वैसे प्राइस रखनी चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? ज़ाहिर आपका रिटेल के तो गुरु हैं माशाल्लाह। देखिए ऐसा भाई, इसमें जो मेन चीज़ है ना रिटेल के अंदर, सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप शूज़ किस लिए बेच रहे हैं। आप प्रॉफिट, सिर्फ आपने सेल्स एंड प्रॉफिट लेना है या आपने ब्रांड बिल्ड करना है, ठीक है। शूज़ बिजनेस जो है ना, ये एक बड़ा हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस है। हमने बचपन में सुना था कि यार जूते में इतनी कमाई है जितनी के पाउडर में भी नहीं है, ठीक है। तो मींस के शूज में बहुत अच्छा मार्जिन है। ये एक रिटेल की ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें मार्जिन बहुत है, और इतनी जल्दी फास्ट फैशन चेंज नहीं होता शूज के अंदर, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपने जिस टूलिंग पे इन्वेस्ट करना है तो वो आप उससे अर्न कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सारे, जैसे आप अपैरल्स की हम बात करें तो उसका फैशन इतनी जल्दी चेंज हो रहा होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते डरते हैं कि यार अभी शॉर्ट शर्ट चल रही है, ये ना मैं स्टॉक बाय कर लूं तो लॉन्ग शर्ट पे चला जाए। इसी तरह शूज का फैशन स्टिल रहता है। जैसे हमारे सोशल मीडिया के वीडियोस हैं, आज हमने कपड़े की लगाई, अगले दिन लगाते हैं वो जल्दी जी इतनी जल्दी वो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो शूज में थोड़ा फैशन ट्रेंड जो है वो स्लोली चेंज होता है, ठीक है। हाँ, अब लीडिंग फैशन ब्रांड जो है पाकिस्तान के, वो शूज के अंदर कैटेगरी वाइज फैशन ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। जो जनरेशन है वो फॉलो कर रही है मल्टी ब्रांड्स, जो बड़े ब्रांड्स हैं उनको, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट उनके सामने आती है, तो वो प्रोडक्ट फाइंड कर रही है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, राइट। तो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट इस वक्त फेमस है वो है स्नीकर्स। आप फीमेल में भी देख लें, मेल्स में भी देख लें, कॉलेज यूनिवर्सिटीज की सॉफ्ट कंफर्टेबल और स्नीकर कैटेगरी जो है वो सबसे ज्यादा बूस्ट कर रही है, जिसने ग्रो किया है शूज इंडस्ट्री के अंदर, राइट। अच्छा, मैं पूछना बात मेरी वहीं पे है कि फिक्स प्राइस रखनी चाहिए या देखिए ये डिपेंड कर रहा है कि अगर आप अपनी ब्रांडिंग से बेच रहे हैं तो फिक्स प्राइस पे आपको जाना चाहिए, और अगर आप मल्टी ब्रांड्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपका अपनी ब्रांडिंग नहीं है और लोकल मार्केट से आप प्रोडक्ट उठा के बेच रहे हैं, तो फिर उसमें आपको प्राइस वेरिएशन रखनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होती है। क्योंकि समटाइम देखिए लोकल मार्केट में जैसे प्राइस वार है, तो लोकल मार्केट की प्राइस जो है ना वो अप हो गई है। जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, उन्होंने प्राइस अप कर दी है,
तो अगर आपकी फिक्स प्राइस होगी तो आपका मार्जिन उसमें फिनिश हो जाएगा। अब मुझे ये बताइएगा, लोकल और ब्रांडेड जूते में असल फर्क क्या होता है? देखिए जी, सबसे बड़ा फर्क तो रॉ मटेरियल्स का होता है। ठीक है, जो ब्रांड होता है ना वो क्वालिटी ब्रांड पे, होता है, वो ब्रांड होता है, वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करता। नहीं करता है। अगर कोई बी प्रोडक्ट आ गई है, कुछ उसमें डिफेक्ट है चीज़ों के अंदर, तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता उसकी। अगर उससे हो भी जाए तो वो रिटेल मार्केट में उसको डिस्प्ले नहीं करता अपने Right. शेल्फ के ऊपर, क्योंकि उसका एक इमेज है मार्केट के अंदर, वो अपने इमेज को कंप्रोमाइज नहीं करता। लोकल में ये प्रॉब्लम है कि जूता खराब भी हो गया ना तो यार ये बेच दो, हमारे पैसे रिटर्न होने चाहिए। ठीक है, वो असल में प्रॉब्लम भी ये होती है कि उसकी सरमायाकारी लोकल की इन्वेस्टमेंट कम होती है। ब्रांड एक बड़े सरमायाकारी से काम कर रहा होता है, ऐसे ही है। तो वो उसको बियर कर जाता है, अपने लॉस को बियर कर जाता है, उसके मार्जिन अच्छे होते हैं। लोकल मार्केट में जूता 50 रुपए प्रॉफिट पे भी बिक रहा होता है होलसेल के अंदर, लेकिन रिटेल में जूता जो है वो 2000-3000 प्रॉफिट पे भी बिक रहा होता है। तो वो बी पेयर्स और डिफेक्टेड आइटम्स को बियर कर सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इनमें ब्रांड के।